सेमेस्टर में पहला हम क्या देखते हैं? गेस्टेशनल सैक, उसके बाद योग सैक, उसके बाद फीटल पोल देखते हैं ना, उसके बाद फीटल का हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड, एंटी स्कैन, डेसिडुअल रिएक्शन, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, मल्टीपल प्रेगनेंसी, डिटरमाइन द फीटल नंबर, गेस्टेशनल एज। चलो तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का पहला है गेस्टेशनल सेक। आखिर जी सेक क्या है? तो अल्ट्रासाउंड जब भी तुम करेगा तो सबसे पहले यही दिखेगा। जीएस का मतलब है जनरल साइंस नहीं, गेस्टेशनल सेक। आखिर गेस्टेशनल सेक है क्या? गेस्टेशनल सेक इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। कैसा है? पहला स्ट्रक्चर, जो कुछ दिखेगा हमको यही दिखेगा। पहला स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर बिटवीन सीन कब 4 से लेके 5 वीक तक। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 से 12 तो 4 से लेके 5 वीक 21 प्रोब के माध्यम से देखते हैं। जब 4 वीक हो रहा है, 4.5 वीक हो रहा है, तो हमको क्या वो जो मेन प्रोब है उस प्रोब से दिख पाएगा? अरे कॉन्वेक्स प्रोब या उससे देखेंगे। कौन प्रोब से देखेंगे? टीवीएस। कौन सा प्रोब? टीवीएस, जो ईयरली डिटेक्ट भी कर सकता है। जो गेस्टेशनल सैक है, पर दिन रोज एक दिन, आज हुआ तो प्रतिदिन 1 से लेके 1.5 mm रोज बढ़ता है। इसका रोज वृद्धि दर इतना ही है, 1 से लेके 1.5। अब इसमें भी देखा जाता है कि गेस्टेशनल सैक मान लो कि नॉर्मल होना चाहिए, चलो 20 mm। 20 mm जब होता है तो फीटल पोल, योग सैक सब दिखने लगता है। 16 वीक होगा, 16 mm, तब क्या दिखेगा? 16 mm होगा तो क्या दिखेगा? फीटल पोल दिखने लगेगा। जब गेस्टेशनल सैक 16 mm का हो जाए, मान लो अभी है एक है, बढ़ते 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 16 हो गया, ठीक है। तो जब 16 हो जाएगा तो 16 mm जैसे ही हुआ तो क्या दिखेगा? फीटल पोल। जो गेस्टेशनल सैक है वह एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड एनिकोइक, और उसके बाहर बाहर कैसा रहेगा? व्हाइट का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। तब हम कहेंगे कि गेस्टेशनल सैक है। अब इसी में डेवलपमेंट होगा, फीटल पोल होगा, फीटल पोल डेवलपमेंट होगा तो फिर इम्ब्रियो बनेगा ना। इम्ब्रियो बनने के बाद उसका क्या होगा? धीरे धीरे हार्ट रेट का विकास होगा। तो हार्ट रेट कब हमको दिखने लगता है बच्चा में? जब 6 वीक हो जाएगा तो बच्चे का हार्ट बीट हमको दिखने लगता है। हार्ट, सबसे पहले हार्ट का ही विकास होता है, तो हमको हार्ट बीट कब दिखेगा? और यदि उससे पहले 6 वीक में हमको हार्ट बीट नहीं दिखा, 7 वीक में भी नहीं दिखा, 8 वीक हो गया, हार्ट बीट दिखा ही नहीं ना। हार्ट बीट क्या हो गया? चल रहा है, लोकेशन अथी कर रहा है। तब उस स्थिति में मान लो कि हमको हार्ट बीट बच्चा के दिखा ही नहीं, ना ही हमको फीटल पोल दिख रहा है, बस दिख रहा है कच्ची तो गेस्टेशनल सेक। जब गेस्टेशनल सेक बढ़ के 20 mm से लेके 25 mm तक हो जाए और ना ही हमको फीटल पोल दिखे और ना ही हमको कुछ दिखे, योग सैक दिखे, तब हम क्या कहेंगे? तो हाईली रिस्क हो जाएगा। तब
सबसे बड़ा चांस होता है क्या चीज का? मिक्स्ड एबॉर्शन का। कब? जब गेस्टेशनल सैक का लंबाई कितना हो जाए? 20 से 25। क्योंकि 16 mm के बाद हमको 16 mm जब हो रहा था तो क्या दिख रहा था? फीटल पोल। फीटल पोल दिख गया। 20 हुआ तो योग सैक दिख गया, दिख रहा था ना। तो जब 16 वीक में हमको फीटल पोल दिखा ही नहीं, 20 में हमको योग सैक दिखा ही नहीं, तो 20 से 25 हो गया तो क्या है? एक तरह से ही झूठा है। यही ना कहेंगे कि झूठा है, गेस्टेशनल सैक झूठा है। नहीं तो हमको तो सब कुछ दिख जाता है, फीटल पोल दिख जाता है, योग सैक दिख जाता है, यहाँ तक कि हार्टबीट भी दिख जाता है। इतना जैसे ही विकास होता तो हार्टबीट दिख जाता। तब जब ना दिखे तब उसको हम सूडो सैक के नाम से भी जानते हैं। सूडो सैक, जिसको झूठा सैक भी कहते हैं, कुछ नहीं है और झूठा। क्योंकि जब इसका, और सबसे बड़ा बात कि मान लो ओवरी है, ओवरी में जो गेस्टेशनल सैक होगा कभी मिड लाइन में नहीं रहेगा। जो जी सैक है, यूट्रस है, यूट्रस के कहा मिड लाइन में रहेगा? नहीं। यदि मिड लाइन में ना रहेगा तो कहाँ रहेगा? सेंटर से अप थोड़ा सा ऊपर रहेगा गेस्टेशनल सैक। यदि बीच में रहेगा, यदि बीच में रहेगा तो बीच में रहेगा और ना ही हमको फीटल पोल और योग सैक दिखे तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सूडो सैक कहेंगे ना। बीच में है और ना ही हमको फीटल पोल देख रहा है। अगर सब कुछ सही रहता तो हमको क्या होता कि बीच में ना रह के थोड़ा सा ऊपर रहता, सेंटर में तो रह ही रहता, सेंटर से ऊपर रहता यूट्रस में। अब मान लो यही सैक ना यूट्रस में नहीं है, कहीं और है, फ्लोपियन ट्यूब में है। फ्लोपियन ट्यूब में है तो हम उसको क्या कहेंगे? जी सैक फ्लोपियन ट्यूब में नहीं है, ओवरी यहाँ यूट्रस में नहीं है, ओवरी में भी है, फ्लोपियन ट्यूब में है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नहीं बताए। इटोपिक प्रेगनेंसी। हाँ, इटोपिक प्रेगनेंसी। जब सैक यूट्रस में ना रह के कहीं और रहे, फ्लोपियन ट्यूब, ओवरी या फिर लिवर के, लिवर में नहीं दिखाए थे कि लिवर में भी एक बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा था? नहीं हो रहा था, जो हम गैस्ट्रियोहिपेटिक प्रेगनेंसी के कहे थे, तो वो इटोपिक प्रेगनेंसी है ना। क्योंकि बच्चा का विकास कहाँ होता है? यूट्रस में। यूट्रस में होता है, बच्चेदानी में होता है, लेकिन वो है नहीं, कहाँ है? फलोपियन ट्यूब में है, तो उसको किस नाम से जानेंगे? इटोपिक प्रेगनेंसी। इटोपिक प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल सैक यूट्रस में ना रह के कहीं और रहे, जैसे कि फ्लोपियन ट्यूब हो, ओवरी हो और कहीं भी जगह हो, तो उसको हम इटोपिक प्रेगनेंसी के भी नाम से जानते हैं। और यह स्फेरिकल यानी कि सर्कल रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैसा होगा? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग कैसा होता है? जो अंगुली में फिंगर में पहनते हो कैसा रहता है? गोल रहता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना। और रिंग लाइक या स्फेरिकल स्ट्रक्चर कह देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, इट अपियर्स सर्कुलर स्ट्रक्चर। कैसा है? सर्कुलर है। और कितना है? 2 से लेके 3 mm क्या है इसका डायमीटर है। और सराउंडिंग बाय थिक इकोजेनिक रिंग। इकोजेनिक टर्म आया है, एनिकोइक, इकोजेनिक, हाइपर, हाइपो, है ना। तो इकोजेनिक रिंग है, यानी कि इसके बाहर बाहर कैसा रहेगा? इसके बाहर बाहर कैसा रहेगा? व्हाइट। और इसके अंदर ब्लैक रहेगा, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर।
कैसा रहेगा? ब्लैक। बार बार कैसा है? व्हाइट है। अंदर कैसा है? ब्लैक। ऐसा ही रहेगा। अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले क्या दिखेगा? गेस्टेशनल सैक, उसके बाद योग सैक, उसके बाद फिटल पोल, उसके बाद हार्ट बीट, हार्ट रेट सब कुछ दिखने लगे। उसके बाद हार्ट दिखने लगे, उसका पंपिंग स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल इंसान का हार्ट बीट कितना होता है? नॉर्मल इंसान का हार्ट बीट, लेकिन यही दूसरी ओर देखेगा बच्चा में, जैसे ही फर्स्ट ट्रिमेस्टर होगा तो उसका हार्ट बीट कितना मिलेगा? कितना? कितना मिलेगा? 120 जब बच्चा जन्म लेगा तब तो उसका रहता है, इन्फेंट बेबी का। लेकिन जब बच्चा अंदर रहता है यानी कि यूट्रस में रहता है तो उसका हार्ट बीट कितना हो जाता है? जब 7 वीक जैसे ही जाएगा ना तो उसका हार्ट बीट एकदम बढ़ जाएगा। तो गेस्टेशनल सैक क्या है? यह एक फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो अल्ट्रासाउंड में विजुअलाइज होता है। और दूसरा पॉइंट, यह रिंग लाइक का स्ट्रक्चर है और कैसा है? इकोजेनिक है ना। तीसरा है? उसके बाद तीसरा पॉइंट, यह प्रतिदिन कितना बढ़ता है? 1 से लेके 1.5, 1.3, 1.5 प्रतिदिन इतना बढ़ता है। रोज बढ़ेगा। मिलीमीटर, mm। कितना mm बराबर 1 सेंटीमीटर? 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। तो प्रतिदिन 1 mm से वृद्धि दर हो रहा है मान लो, तब 10 दिन में कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? 10 दिन में 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब हम मान लो फर्स्ट ट्रिमेस्टर के 12 वीक में देखेंगे तो गेस्टेशनल सैक कितना दिखेगा? कितना सेंटीमीटर का? 8.5 है। 8.5 तो लास्ट होता है। साढ़े आठ, चलो 8.5 सेंटीमीटर। सुडो सैक किसको कहते हैं? सुडो हाफ। बताओ सुडो सैक किसको कहते हैं? सैक रहेगा, गेस्टेशनल सैक रहेगा, लेकिन उसका ना ही फीटल पोल दिखाई देगा ना ही योग सैक दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। और जिसका लंबाई कितना हो जाएगा? 25 mm तक हो जाएगा। जब इतना हो जाए और ना ही हमको फीटल पोल और ना ही योग सैक दिखे तो उसको हम क्या कहते हैं? सुडो सैक। सुडो सैक यही ना है। इसके बाद क्या है इसमें? और यह कहाँ रहता है? यूटेराइन के फंडस। अच्छा, यूट्रस कितने भाग में डिवाइड होता है? यूट्रस कितने भाग में डिवाइड होता है? 3 भाग। यूट्रस 3 भाग में डिवाइड होता है, उसमें 3 लेयर भी होता है। पहला है फंडस, दूसरा बॉडी, तीसरा सर्विक्स। फंडस, बॉडी और सर्विक्स।
दूसरा मार्क करना है। देखो पहला क्या है, ईयरली प्रेगनेंसी है, यानी कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर है। ईयरली प्रेगनेंसी है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर है, जिसमें हम एमएसटी, एमएसडी माने मीन सेक डायमीटर, यानी कि वही जी सेक, जिससे हम मेजर किए कितना आया 25 mm। हमको 25 mm में कुछ नहीं मिला, नो एम्ब्रियो, यानी कि हमको फीटल पोल दिखा ही नहीं। तो जब हमको योग सैक फीटल पोल कुछ ना दिखे तो उसको हम क्या कहते हैं, एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चा देखते। उसके बाद किसी को कहते हैं ब्लाइंड ओवम, खाली है, कुछ नहीं है, झूठा है। इसी उसके बाद है फीटल पोल, यानी कि सीआरएल हम मेजर किए, क्राउन रम्प रेंज टॉप टू रम्प, यानी कि हेड से लेकर रम्प तक मेजर किए तो कितना आया 7 mm। और 7 mm जब आया हमको हार्ट बीट मिला ही नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनिक डेमिस, यानी कि हार्ट बीट है ही नहीं तो बच्चा नहीं है, नो सर्वाइव। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इम्पटी इंट्रा यूटेराइन गेस्टेशनल सेक, अप्रोक्स गेस्टेशनल सेक कितना वीक का है, 6 वीक का, 6 वीक का है, थोड़ा सा छोटा कर लो, 6 वीक है, शायद इमेज ही ऐसा है। हाँ, कितना वीक का गेस्टेशनल सेक है, जिसको SLIF कहते हैं, सिंगल लाइव इंट्रा यूटेराइन फीटल, यानी कि यूट्रस नहीं है ना तो इंट्रा यूटेराइन फीटल, SLIF, सिंगल लाइन इंट्रा यूटेराइन फीटल। तो इसका इम्पटी है, जो इंट्रा यूटेराइन गेस्टेशनल सैक है कितना वीक का है, 6 वीक का है। उसके बाद 6 वीक 0 दिन, 6 वीक 0 दिन क्या हो रहा है, सीन हो रहा है। हम देखें गेस्टेशनल सैक हमको दिख रहा है, उसको मेजर किए सीआरएल तो कितना आया 6 वीक हुआ है ना, तो 6 वीक आया 0 दिन, उसमें क्या दिख रहा है, नो इम्ब्रियो, इम्ब्रियो नहीं दिख रहा है, यानी कि फीटल पोल नहीं दिख रहा है, और योग सैक
नहीं दिख रहा है, ना ही फिटल पोल और ना ही योग सैक, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? और कुछ है, along with history of bleeding। तो जब ये सब कुछ दिखिए नहीं रहा है, एक तरह से ब्लाइंड ओवम है, कुछ है ही नहीं, झूठा है, तो बाद में क्या होगा? उसको ब्लीडिंग का चांस होगा, जरूर होगा। उसके बाद है सजेशन में दिया है, सजेशन ईयरली एम्ब्रियोनिक डैमेज, नहीं बोला एम्ब्रियो डैमेज अभी लिखवाए ना, तो क्या लिखा? जिसमें हमको फिटल पोल नहीं दिखा, फिटल पोल दिखा इसमें, जी सेक दिख रहा है हमको, लेकिन ना ही एम्ब्रियो दिख रहा है ना ही योग सैक, यानी कि ना ही फिटल पोल और ना ही योग सैक, दोनों नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा? मिक्स्ड एबॉर्शन, बच्चा डेथ है। दोनों में से कुछ ना दिख रहा है, बस जी सेक दिख रहा है, लेकिन एम्ब्रियो और फिटल पोल और योग सैक दोनों नहीं दिख रहा है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? ईयरली एम्ब्रियोनिक डैमेज, यही रिपोर्ट में देंगे, क्योंकि हमको फिटल पोल दिख ही नहीं रहा है। डायरेक्ट हम मिक्स्ड एबॉर्शन नहीं लिख देंगे। यदि मान लो हमको इसका फिटल पोल दिखता है, ठीक है, और योग सैक दिखता, दोनों दिखता, लेकिन हार्ट बीट नहीं दिखता, दोनों दिखता लेकिन हार्ट बीट नहीं दिखता, तो क्या हम उस समय पेशेंट को कहेंगे कि मिक्स्ड एबॉर्शन है? बिल्कुल नहीं कहेंगे। फिर से हो सकता है किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं दिख रहा हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, क्योंकि जी सेक तो बन गया, फिटल पोल भी बन गया, एम्ब्रियो बनिए गया है, डेवलपमेंट हो गया है, योग सैक बन गया है, तो बच्चा तो हार्ट बीट है ना, तो हो सकता है कि बन जाए, तो उसको हम रिपीटेड आफ्टर 2 वीक क्या कहेंगे कि 2 हफ्ता के बाद आप एक बार और आके करा लीजिए, क्योंकि हमको सब कुछ दिख रहा है, जी सेक जो दिखना चाहिए जी सेक दिख रहा है, एम्ब्रियो यानी कि फिटल पोल दिख रहा है, योग सैक दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है हार्ट बीट जो है, हार्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इसलिए उसको हम नहीं कहेंगे, उसको हम सीधा कहेंगे कि आप रिपीटेड आफ्टर 2 वीक, यानी कि 2 हफ्ता के बाद आके एक बार और चेक करा लीजिए। और जब ये दोनों ना दिखे, जी सेक दिखे बाकी अग्नि दोनों ना दिखे, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? ईयरली एम्ब्रियोनिक डैमेज, समझ गया? ऐसा ही रिपोर्ट में आएगा, यही रिपोर्ट मिलेगा थोड़ा। अच्छी करे रहने थे। गैस्ट्रेशनल सैक समझ गया ना? गैस्ट्रेशनल सैक समझ गया, नहीं समझा? अभी नहीं गैस्ट्रेशनल सैक समझा है? समझ गया ना? बच्चा कितना वीक के था? 6 वीक के था। इसको फिटल पोल मिला? योग सैक मिला? नहीं मिला, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि एम्ब्रियोनिक डैमेज है। डायरेक्ट हम मिक्स्ड एबॉर्शन नहीं करें, और दोनों मिलता, योग सैक मिलता और फिटलो पोल मिलता, बाकी उसका हार्ट बीट नहीं मिलता, तो हम क्या कहते हैं उस केस में कि रिपीटेड आफ्टर 2 वीक, 2 हफ्ता के बाद एक बार और आके आप चेक करा लीजिए, तब कहेंगे, नहीं तो किसी को पता नहीं रहेगा। गया जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन नहीं है अल्ट्रासाउंड का, बस गया, ठीक है, उसके सामने गया और करवाया, उस 7 वीक हो गया, 8 वीक हो गया, लेकिन सब कुछ दिख रहा है और उसको हार्ट बीट नहीं दिखेगा, तो सीधा कह देगा कि बच्चा डेथ है। कहना तो आसान होता है, लेकिन जिस पे गुजरता है ना, उसको पता होता है कि क्या होता है। इसलिए सब कुछ बढ़िया से जांच करेंगे, उसके बाद ही हम कहेंगे कि हाँ ये चीज दिक्कत है, वरना हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का जीवन और मरण का है, तुम्हारा एक डिसीजन किसी का जान खत्म है ना बात। इसलिए बढ़िया से करना, अगर अल्ट्रासाउंड करना भविष्य में तो बढ़िया से करना, क्योंकि उसका फर्स्ट ट्रिमेस्टर मेन होता है, यही में, क्योंकि किसी चीज को ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का आवश्यकता होता है।
जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता है, आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सह के, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नजरअंदाज करके। इसका केस में क्या है? कौन सा केस है? 4 को बोलता है, 5 को चुप रहता है। मैंने 4 को के समझ गया है, 5 को के नहीं आया। सीधा बोलो ना कि अर्ली एम्ब्रियोनिक है, यानी कि इसका कुछ नहीं है, डैमिश है एकदम।